ये पेशेंट हमारे पास आए हैं, इनकी डोर्सल सिलेक्टिव डोर्सल न्यूरेक्टमी कर रहे हैं हम। इनकी हमने 7 से 8 नर्व निकाली है, 2 मिली हुई हैं। इस 7 नर्व से आप अपनी देख सकते हैं। और ये पेशेंट को एक्सट्रीम हाइपर सेंसिटिविटी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। टच करते 1 मिनट में निकल जाता था। 1 सेकंड में। अच्छा, तो ये पेशेंट वहाँ पे एंटर करते निकल जाता था। तो इन्होंने सुना होगा, हमारे चैनल देखे होंगे, तो उन्होंने किसी हॉस्पिटल से पंजाब में बात की, तो उन्होंने कहा कि ये तो सर्जरी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो कम से कम जब तक बच्चे ना हो जाएं तब तक नहीं कर सकते। तो जब पेशेंट एंटर करेगा 1 सेकंड में उसका निकल जाएगा, तो उसकी तो मैरिड लाइफ वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। बच्चे होने की कहाँ आप बात कर रहे हो। और आजकल की डेट में तो बिल्कुल ही हमारे पास जैसे पेशेंट आते हैं तो ऐसे नहीं है। दूसरा, इसका बच्चे होने से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन क्या है कि डॉक्टर पता नहीं क्यों अपनी ईगो के कारण ये एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई ये सर्जरी हम नहीं करते, हमने नहीं देखी हुई। मैंने कई बार ये वीडियोस में बताया हुआ है कि ये सर्जरी पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं करता। कुछ डॉक्टर क्लेम करते हैं वो करते हैं, लेकिन बहुत प्रॉक्सिमल इंसिजन देते हैं जिससे पूरा पेनिट्रेशन हो जाता है, या नीचे इंसिजन दे देते हैं, जो भी करते हैं। इंसिजन इसका बहुत नीचे नहीं देना, सिलेक्टिव है डोर्सल न्यूरेक्टमी ये, तो इसमें सभी नर्व्स नहीं निकाली जाएगी, कुछ नर्व्स निकाली जाएगी। पेनिस की सेंसेशन रहेगी, सिर्फ ग्लैंस पेनिस की कम होगी सेंसेशन। इसका बच्चा पैदा होने से, शादी होने से किसी से भी कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद ये पीजीआई चंडीगढ़ में गए, जो कि हिंदुस्तान का एम्स के बाद सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। वहाँ के डॉक्टर्स ने भी इसके लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना हुआ था सर्जरी के बारे में, नहीं करेंगे। तो मतलब पेशेंट को सही गाइड जरूर करना चाहिए। आप कहो कि भी हम नहीं कर सकते, हमें नहीं करनी आती, उसको डर बिठा दिया। अब जब ये पेशेंट हमारे पास आए तो इन्होंने कहा कि इससे ईडी तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा। देखिए, जो ईडी है वो साइकोलॉजिकल एलिमेंट होता है। अगर आप में नहीं है, आप अच्छे परफॉर्म कर रहे हो, इस सर्जरी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ग्लैंस पेनिस की सेंसेशन कम हो जाएगी। ईडी बेसिकली साइकोलॉजिकल है, डर से पैदा होता है, या आर्टरी कम हो या वेन कम हो, इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो इसके बाद ये करा के दूसरा पेशेंट में एक ये था कि हम किसी ने कभी इनकी सर्जरी की थी, तो इस तरह की बातें कि मेरा जख्म जल्दी हील नहीं होता, डबल टाइम लगता है। ऐसा कुछ नहीं होता किसी भी आदमी में। आपकी इम्यूनिटी ठीक है, मतलब आप हेल्दी हो, तो जख्म हील होगा ही होगा। अब इन्होंने एक और बात मैं बता देता हूँ, बहुत से लोग सोचते हैं, और ये तो कॉमन है, कि जख्म सुखाने वाली मेडिसिन दो। जख्म, जैसे मैंने नॉर्मल सर्जरी की है, ये सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए, तो मैं इसमें अगर मैं कोई भी दवाई ना दूं इनको किसी भी तरह की, तब भी जख्म सूख जाएगा। कोई भी जख्म सुखाने की मेडिसिन नहीं होती। जो मेडिसिन होती है वो एंटीबायोटिक देते हैं, हालांकि उसकी नीड नहीं होती। हमारी जितनी भी किताबें उसमें है कि अगर आप इलेक्टिव सर्जरी कर रहे हो, मैंने क्लीन एनवायरनमेंट में की है, मुझे कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, लेकिन सब प्रिकॉशनरी दे देते हैं कि भाई पेशेंट जाएगा कहीं, अगर हो जाएगा तो उसको दिक्कत होगी, तो डर के कारण देते हैं डॉक्टर भी। अगर आप ये सर्जरी कर रहे हो, यहाँ पे आपने एक डोज दे दी एंटीबायोटिक की, या ना भी दी, आपको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती आइडियली, लेकिन दे देते हैं क्योंकि बॉडी हील करेगी। कोई ऐसी तो है नहीं कि ये एंटीबायोटिक लेने से बॉडी ज़्यादा हील करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक ही मिथ है, और अननेसेसरी मेडिसिन दी जाती है, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा दी जाती है, और इसको एक्सेप्ट नहीं करते। आपको बेसिक मेडिसिन देनी चाहिए, और वो भी बहुत कम लेवल पे। ज़्यादा मेडिसिन देने से ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि पेशेंट परेशान ही होगा, पेट खराब होगा, या रेजिस्टेंस होगी बैक्टीरिया की। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जख्म नहीं सूखेगा। अभी 10 दिन में टाके खत्म हो जाएंगे, घुल जाएंगे, जैसे हम बताएंगे, और फिर आप अपना जो मर्जी काम कर सकते हैं। थैंक यू।